Ahmet kaçta sakın bunu musun? जिस वक्त मीडिया टॉक शुरू है अदम एतमाद जमा होने के बाद सर यहाँ पे कंजूसी करते नहीं देते टैक्स इधर दो हाथ में दो किसका ये रेडी है जी, आप बताइएगा जब रेडी है तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करिए जी। जी स्टार्ट करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज के इस दिन के हवाले से हम आपको थोड़ा सा बताते चलें कि बलूचिस्तान के अंदर पिछले 6-7 महीने में कुछ ऐसी सियासी हवाले से मामलात है जिनके हवाले से हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे दोस्तों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और बहुत सारे ऐसे बलूचिस्तान के लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जो एक अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पे हुकूमत को बलूचिस्तान में नहीं देख रहे थे। लेकिन हमने उम्मीद इस बात पे ही रखी कि इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे। और बार बार आपको याद होगा सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हों, मैं हूँ, हमारे पार्टी के दूसरे अरकान हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, हम सब ने ये मौक़िफ़ रखा कि हम चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो और हमें कोई शौक़ नहीं है कि कोई हुकूमत इस तरह से जाए और दूसरी हुकूमत आए, फिर दूसरी हुकूमत जाए, तीसरी आए। लेकिन जो वक्त गुजरता गया, आप दोस्तों ने भी देखा, हमने भी देखा कि हम उस बेहतरी को बलूचिस्तान में नहीं देख रहे। और फिर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा कि वफाक में जब अदम एतमाद की तहरीक चली तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने किए, मैंने किए, हमारे पार्टी के लोगों ने किए, दोस्तों ने किए और बार बार हमने कहा कि इस ज़्यादती को जो बलूचिस्तान के साथ हो रही है हम इसको मज़ीद नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते और इस पर मज़ीद खामोशी भी इख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी खामोशी का मकसद और मतलब फिर ये लिया जाएगा कि हम इस सारी चीज़ों में शरीक हैं और हम इस बात में शरीक न हरगिज़ पहले दिन थे और न बाद में रहे हैं। और उसी दौर में आपने देखा होगा जब अदम एतमाद की तहरीक वफाक में चली तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ पार्टियों के साथ जब हमारा राब्ता हुआ हमने एक पॉइंट एजेंडा रखा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ हो, JUIF की तरफ हो, पीपल्स पार्टी की तरफ हो या बाकी पार्लियामेंट्री जितनी पार्टीज थे उनके साथ था। हमने कहा जी हमारा एजेंडा है कि बलूचिस्तान की हुकूमत बलूचिस्तान के अंदर सियासी हवाले से बलूचिस्तान की बेहतरी के जो तब्दीली है उसमें आपने हमारा साथ देना है।
क्योंकि कम से कम हम तो इस चीज़ को बर्दाश्त ज़्यादा मज़ीद अब नहीं कर सकते। और यही हुआ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी वफाक में इसी एक एजेंडा के हवाले से साथ गई और हमारे जो MNAs थे उन्होंने इस तहरीक के हवाले से अपना एक मौक़िफ़ रखा। क्योंकि आपने देखा होगा हमारा कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है कि हमें गवर्नर चाहिए, हमें चीफ सेक्रेटरी चाहिए, हमें फ़िलाँ चाहिए। हमने कहा बलूचिस्तान के अंदर एक हुकूमत की तब्दीली आएगी और उसके बाद जो भी मुशावरत होगी हम सब साथ हैं। और इसी बिना पे मैं बड़ा मशकूर हूँ कि इन सारी सियासी जमातों ने, जिसमें PDM के सारे सियासी जमात शामिल थे, उन सब ने इस पे यकीन दहानी भी करवाई। और आपने मीडिया के थ्रू देखा भी होगा कि उन्होंने बार बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस हवाले का एक पूरा खुला मैसेज भी दिया। तो हम सारे दोस्त थे, हम सब ने मशवरा किया कि ये वो वक्त है कि हमें सबसे पहले कदम उठाना है। हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि अपोजिशन की जमातें जो हैं उस पर दस्तखत हमारे साथ हैं। इस सारे दस्तखत जो हमारे 14 आज मौजूद हैं, ये हमारा वो हम ख्याल ग्रुप है जो पहले दिन से एक साथ था। आज हमने वो पहला कदम लिया है और इंशाल्लाह हम इसी उम्मीद पे हैं कि जो वादा हमसे उस प्लेटफॉर्म पे किया गया, इंशाल्लाह उसमें इस तहरीक में वो दोस्त भी आएंगे और फिर मुश्तरका तौर पे जो भी एक फ़ैसला होगा, चाहे उसमें वज़ीर आला का फ़ैसला हो, हुकूमत का हो, उसके तरीक़ेकार का हो, फिर ये सारी जमातें इंशाल्लाह मुश्तरका तौर पे लेंगी और आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगी। ये बड़ा स्टेप है सर। आपने जो PDM की कंपोनेंट पार्टीज है, जिसमें BNP है, JUI है, ANP है, उनको ऑन बोर्ड लिया है या नहीं लिया है? ANP तो खैर आपके साथ मौजूद है। इन दो जमातों की बात देखिए, मैं इसमें एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी और साथ साथ सरदार रेंज साहब और बाकी दोस्त, हम जब उस तहरीक के हवाले से उन सरबराहों से, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ, फजल रहमान साहब, साथ साथ जरदारी साहब थे, हम जब मिले तो हमने अपना यही बयानिया रखा और उसी बयानी के ऊपर हमें यकीन दहानी भी इसी बात की मिली कि बलूचिस्तान के अंदर अगर आप सब तब्दीली चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं, क्योंकि देखें एक चीज़ बड़ी ज़ाहिर है कि उस ग्रुप ने इस सारे तहरीक में तो साथ नहीं दिया, बल्कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ये हमारा मौजूदा ग्रुप है जो सारे तहरीक में आगे थी और इसी एजेंडा पे आगे थी कि इस तब्दीली को लाना है। तो आप कह सकते हैं कि उस हवाले से जो हमसे वो वादा हुआ है, इंशाल्लाह उसको वफा करने के लिए वो भी हमारे साथ आए। जाम साहब, ये बताइएगा कि आप ये 5 सालों में तीसरी मर्तबा तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, इसके मनफी असरात बलूचिस्तान पर, बलूचिस्तान के अवाम पर नहीं पड़ेंगे? ये दूसरी तब्दीली है। पहली तो हुकूमत बनी, फिर एक हो ही। देखिए, एक चीज़ में सियासत में हमारे लिए यकीनी तौर पर एक बड़ा लम्हे फ़िक्रिया बनता है कि जी इतनी तब्दीलियाँ दुनिया में अगर आप देखें तो ऐसी सियासी तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म और ऐसी काबीनाओं में बहुत आती रहती हैं। हरगिज़ ये भी तो नहीं हो सकता कि अगर बलूचिस्तान या पाकिस्तान नुकसान में जा रहा है तो हम कहें कि हू बहू एक ही हुकूमत 5 साल पूरी करे। हाँ, 5 साल की मुद्दत को, एक टेन्योर को पूरा ज़रूर करना चाहिए। उसमें अगर 2 वज़ीर आला बनते हैं, 3 बनते हैं, 3 वज़ीर आज़म बनते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, 5 साल उस इक़्तिदार को ख़त्म नहीं करना चाहिए। 5 साल का टेन्योर है और आप देखें, आप मीडिया के दोस्त गवाह हैं, हमने कई बार इस हुकूमत को बार बार कहा कि आपके कई इक़दामात ऐसे हैं जो कि बलूचिस्तान के लिए बिल्कुल सही नहीं है और हमें वो सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। तो क्या हम 1 साल 1.5 साल मज़ीद बर्दाश्त करें? एक बजट आने वाला है, बलूचिस्तान के नौजवानों की नौकरियों का मसला है, यहाँ तरक्याती कामों का मसला है, यहाँ वफाक से अपनी चीज़ों को मनवाने का मकसद है। अगर ये नॉन सीरियस गवर्नेंस के साथ अगर हमने बर्दाश्त करना है तो बाकी बर्दाश्त कर लें। कम से कम हम जो मुत्तफ़क़ा तौर पे सारे दोस्त हैं, हम इस बात पे राजी नहीं। आपकी तब्दीली के वक्त लगाए गए वो लगाए जा रहे हैं जो आपकी खिलाफ जब तहरीक में एतमाद आई तब थे। हम उसे सही समझे, आज सही समझे, या इसे अना की जंग समझे? मेरे ख्याल में आपको सवाल करते हुए समझ नहीं आई। सरदार साहब, एग्जैक्टली मैं तरदीद करता हूँ, रिकॉर्ड है, आप हमें साबित करके दें सरदार कि हमने यही इल्जामात जाम साहब पे लगाए थे। जाम साहब के साथ हमारे इख्तिलाफात थे, उस वक्त भी हमने कोशिश की, 3.5 साल तक हमने बर्दाश्त किया, जाम साहब को हम बताते रहे, मगर बदकिस्मती से हालात आखिर इस नहज पे पड़े कि हमें एक तब्दीली के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। मगर वो हम ये चाहते थे कि जो काम जाम साहब के वक्त में नहीं हो रहे थे वो अब होने चाहिए, मगर वहाँ जाम साहब
अब अगर हम देखते हैं तो जाम साहब हमें फरिश्ता नजर आते हैं। जिस तरह की करप्शन हो रही है, जिस तरफ की यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और बैड गवर्नेंस का जो एग्जाम्पल यहाँ दिए जा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि उस वक्त एक बहुत बेहतर गवर्नमेंट थी, मगर हमारी, क्योंकि हम सियासी लोग थे, हम आवाम से वादे करके आए थे, आवाम से कमिटमेंट करके आए थे, उस कमिटमेंट को निभाने के हम पाबंद हैं। तो अब भी हम जो ला रहे हैं, हमें कोई कदू साहब से कोई जातियात नहीं है, मगर उनके तर्ज हुक्मरानी पे हमें इतराज़ात है। तो मैं थोड़ा रिकॉर्ड वाजा कर दूं, हमने कभी भी जाम साहब पे करप्शन या ऑनेस्टी पे कभी भी सवाल नहीं उठाए। सरदार साहब की जो तहरीक इंसाफ है उसका बयानिया जो है इमरान खान के साथ आपका वो क्योंकि या आपका पीडीएम के साथ बयानिया वो हो रहा है। बलूचिस्तान में सूरत हाल आपके हाथ में, आप पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, और कितने लोग आपके साथ हैं? इंशाल्लाह वो अभी थोड़ा सा टाइम है, आपने अब देख लिया कि कितने लोग मेरे साथ हैं। इस वक्त मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, और सबसे बड़ी बात कि अगर इमरान खान का जो बयानिया था मैं उससे इत्फाक करता तो मैं अपनी एडवाइजरी से स्पेशल असिस्टेंट होना प्राइम मिनिस्टर के मैं क्यों रिज़ाइन करता। तो इसका मकसद ये है कि खान साहब के साथ उस वक्त से हमने कोशिश की, स्ट्रगल की, और बलूचिस्तान की एक पार्लिमानी पार्टी, एक काउंसलर की पार्टी से उठा के हमने उसको पार्लिमानी पार्टी बनाया, दोस्तों को जमा किया हमने। मगर इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादती की बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के अवाम से, उन लोगों को सिर्फ लोगों को टीवी पे दिखाने के लिए चंद बलूचिस्तान के लोगों को लाए, बलूचिस्तान के अवाम। और मुझे अफसोस है कि पीटीआई के वो वर्कर जिन्होंने 20-20, 25-25 साल पीटीआई के लिए सर्व किए, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। और मुर्गे और कट्टे भी हैं, वो जो है ना यहाँ के जो खान साहब के जो चहीते हैं, जो उनको कहता है ये मेरे टाइगर्स हैं, वो खा गए थे। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ना हमने कसम किया है ना कुरान किया है। इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने पे और अपने खानदान की रवायतों पे फख्र है कि जो बात मेरी ज़ुबान से निकलेगी इंशाअल्लाह ताला वो कसम और कुरान पे भी वही होगी जो मैं कमिटमेंट करूँ।